अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर गुजरते घंटे के साथ तब्दील हो रहा है। पहले तो सिद्दीक जान साहब, ज़ाहिर है ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कुछ विफाकी वज़रा हैं जिनको घर भेजा जा सकता है, लेकिन अब तो जो सोहेल बड़ाई साहब हैं उन्होंने पूरा कॉलम लिख दिया है कि जुलाई में इस हुकूमत का जवाल है। उन्होंने कहा जुलाई में ज़वाल शुरू होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये इम्तियाज़ गुल साहब को भी मैं सुन रहा था आसमा चौधरी साहिबा के साथ। उन्होंने भी ये कहा और ये शहर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उन्होंने तो ये कहा ना कि उन्होंने आरफ़ नूर साहिबा का हवाला दिया कि डैडी ने बच्चों को कहा है कि अच्छे बच्चे बन के रहो, यानी पीपल्स हम्म। पार्टी और नून लीग को डैडी ने कहा है कि अच्छे बच्चे बन के रहो, इंसान बनो और पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखो। अच्छा। जिस वजह से ये बजट के ऊपर सारी फिर इनकी वो हो गई, मसाइल भी, इतफाक हो गया। इतफाक भी हो गया और सारा शहर इक़्तिदार में इतलात ये हैं कि ईवान सदर में बुलाया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों को। अच्छा। और इतलात हैं कि इनको शट अप कॉल भी मिली है, हम्म। इनको इनकी सरजनिश भी हुई है, इनको डांट भी पड़ी है। यानी एक तो वो है जो नवाज शरीफ साहब को डांट पड़ी है, जो शट अप कॉल मिली है, जो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है। हम्म। लेकिन यहाँ भी इनकी तलबी हुई है, ईवान सदर में इनको बुलाया गया अच्छा। और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और इन सारों को इतलात हैं कि ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि एनफ इज़ एनफ। और आप इसको मिला के देखें सोहेल बड़ाई साहब के कॉलम के साथ, कॉलम के साथ। कि उन्होंने कहा कि ये लाशें हैं और लाशों को ज़्यादा देर तक नहीं उठाया जा सकता, हम्म। कंधों पे नहीं उठाया जा सकता। और ये अब आप सारी चीज़ों को मिला के देखें ना, मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी हाँ। कि मियाँ नवाज, अच्छा मालिक साहब ने एक और बात भी की उसमें। मालिक साहब ने ये जो इशारा दिया अपनी खबर में हम्म। उसी प्रोग्राम में, एक तो उन्होंने ये कहा ना कि मियाँ नवाज शरीफ को डांट पड़ी है और कहा गया कि अब आप क्राउड पुलर नहीं रहे, तो आप ये ज़रा पावर एरिना से ज़रा बाहर ही रहें, हम्म। आपका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, मेहरबानी करें साइड लाइन हो जाए। हम्म। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर मुनीर फारूक साहब ने कहा कि इन्हें मियाँ नवाज शरीफ को किसने कहा था वहाँ जाओ, जब तुम्हें पता है कि वहाँ तुम्हारी हैसियत और औकात तुम्हारी पार्टी की क्या है। हम्म। फिर मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर नून लीग ये समझती है, अगर कोई ये समझता है कि आप शहबाज शरीफ को इधर उधर कर देंगे, तो ये बात जहन में रखें कि शहबाज शरीफ इधर उधर होगा तो आपकी हुकूमत इधर उधर होगी। ये अच्छा। ना समझें कि इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग की जरूरत है, हम्म। इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ की जरूरत है, नून लीग की जरूरत नहीं है। नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी और जरूरत शहबाज शरीफ है, नून लीग नहीं है। उन्होंने जो खबर में तासुर दिया, इशारा दिया, वो ये हम्म। दिया है कि शायद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। हम्म। और इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया कि अगर शहबाज शरीफ इधर उधर होगा तो फिर अच्छा। पूरी हुकूमत जाएगी। हम्म। ठीक है, हम्म। क्योंकि जीबी इलेक्शन के बाद से तो मियाँ सब नाराज हैं। अच्छा। पहले हर चीज पे वो खुश थे, हम्म। उनके मजे लगे हुए हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं। अभी वो कभी कहाँ फिर रहे हैं दुनिया में, कभी कहाँ फिर रहे हैं, मजे लगे हुए हैं, अयाशी लगी हुई है, केसेस खत्म हो गए हैं, करप्शन लूटमार खत्म हो गई है। जो आगे करप्शन लूटमार हो रही है उसको कभी कोई नहीं, फिलहाल कोई नहीं पूछ रहा। हम्म। बेटी वज़ीर आला की एमपी की सीट हार गई थी, वज़ीर आला बन गई, भाई हाँ। वज़ीर आज़म बन गया, मजे हैं। लेकिन जीबी वाले मामले पे बहरहाल मियाँ सब नाराज हैं कि अच्छा। मेरी इंसल्ट की गई है। दूसरी बात, हम्म। पहले मुझे मीनार पाकिस्तान पे बुला के मेरे कंधे पे कबूतर बिठा के फिर मुझे जलील करवाया गया। हम्म। मियाँ साहब ये कहते हैं कि भाई 17 सीटें जीती नून लीग ने, हाँ। 17 के अलावा किसी के साथ वो नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ कि मेरे बैलेट पेपर छापे जा रहे थे बिल्कुल ऐसे। प्रिंटिंग प्रेस पे, हाँ। वहां पे साफियों का छापा पड़वाया गया, हम्म। वीडियो लीक करवाई गई, हम्म। इस्टेब्लिश किया गया कि मुझे जाली तरीके से जितवाया गया है। हम्म। मियाँ साहब कहते हैं कि बाकियों को भी तो जितवाया गया ना फॉर्म 47 पे, हम्म। लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आई। हाँ। मियाँ साहब कहते हैं कि जनाब आप ने मुझे जलील किया पूरी दुनिया के सामने कि हमने यूं मियाँ नवाज शरीफ को जितवाया है, तो ये जानबूझ के किया गया वो, लेकिन फिर वो चीजें ठीक हो गई थी। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ ये जीबी वाले मामले पे बरहम है। अब आप सोहेल बड़ाई साहब के कॉलम को उठा के देखें, हाँ। चीजें मौजूदा हुकूमत की बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात दुरुस्त है। हम्म। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि चीजें इसलिए ठीक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जो है ना वो किसी भी मुहाज पे डिलीवर करने में नाकाम हुई है, लेकिन नाकाम सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरा सिस्टम हुआ है, क्योंकि हाँ, फैसला जाहिर हुकूमत है। अकेली तो कर नहीं रही कर थी। नहीं रही। हाँ। लेकिन एक चीज है, पहले खबरें चली कि कुछ मिनिस्टर्स को फारिग किया जा रहा है, ये भी मोहम्मद मालिक साहब ने बताया। हम्म। और मैंने चेक किया तो मेरी इतलात ये हैं कि एहसन इकबाल साहब भी फारिग हो सकते हैं, औरंगजेब अच्छा। साहब भी फारिग हो सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी फारिग हो सकते हैं। अच्छा। दो वजीर बहरहाल वो वफाकी वजीर बन जाएंगे, बिलाल कियानी साहब और बैरिस्टर अकील साहब, वो मौजूदा सिस्टम को बहुत पसंद हैं हम्म। क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त डिलीवर कर रहे हैं, अपने शोबाजात में नहीं, अवाम को नहीं, पाकिस्तान को नहीं, वैसे वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, मतलब प्रोग्राम्स में जाके डिफेंड करना हो, ट्वीट्स करना हो, इल्ज़ामात लगाने हो, झूठी चीज़ें करनी हो, वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। हम्म। तो वो बहरहाल उनके हैं कि वो वफाकी वजीर बना दिए जाएंगे।
अब सुहेल बड़ाई साहब ने लिखा कि पूरा सिस्टम जा सकता है, हाँ पूरी हुकूमत जा सकती है। देखिए वजह यह है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से हाथ से निकल रही हैं। तो क्या ये एक वार्निंग भी है मौजूदा हुकूमत को कि ऐसा हो सकता है बिल्कुल, कि जुलाई में? बिल्कुल ऐसे है, हो सकता है। और जो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो लोग इंगेज्ड हैं, वो भी इस चीज़ पे यकीन करके बैठे हुए हैं कि हमारे साथ इस वक्त जो वादे वईद किए जा रहे हैं वो सच्चे हैं। अच्छा। हमें जो कहा जा रहा है वो दुरुस्त कहा जा रहा है, और उसकी वो भी दलील ये देते हैं कि आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल साथ देखें, मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, केपी के अंदर देखें, इसके अंदर देखें, बलूचिस्तान के अंदर देखें, कश्मीर के कश्मीर के अंदर सूरत हाल देखें। वो कहते हैं कि फिर हुकूमत जो है हाँ वो इस्टेब्लिशमेंट को कहती है कि हमारी कमर तोड़ दिया आपने फरमाइशें कर करके। हाँ हाँ, इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि तुम हमें जलील करते हो रोज जो है ना वो फरमाइशें कर करके। अब आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम बजट में तब वोट देंगे मैं जूबी की हुकूमत ने पहले, हाँ, ठीक है, अब देनी पड़ी इस्टेब्लिशमेंट को, जाहिर है, इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं एक्सेप्ट था। करना पड़ा। अब पीपल्स पार्टी कह रही है एजेके में भी हमें हुकूमत चाहिए, इसीलिए एजेके में इलेक्शन अनाउंस किए गए थे। अब क्योंकि एजेके में हुकूमत देनी है पीपल्स पार्टी को, उसके लिए ये 12 महाजरीन की सीटें बहुत जरूरी हैं, हाँ वरना और तो कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, जाहिर अब है। इसलिए कि पता है कि वो जो 33 सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होना है हाँ एजेके के अंदर, उसके अंदर किसी सूरत भी आप जो है वो इतनी धांधली नहीं कर सकेंगे एजेके के लोग केपी के लोगों की तरह। बिल्कुल ऐसे है। जीबी में तो इसलिए आपने धांधली कर ली और पीटीआई अपना मैंडेट नहीं बचा सकी क्योंकि वहां पीटीआई की तंजीम ही नहीं थी। हम्म वहां टिकटों के ऊपर भी सवालात हैं, वहां पीटीआई की तंजीम बनने ही नहीं दी गई हम्म, कि मतलब नए लीडर्स ना पैदा हो हाँ जाएं, बिल्कुल। तो वहां तो नहीं बनने दी गई तंजीम। एजेके में पीटीआई की तंजीम हो या ना हो, एजेके के लोग धांधली नहीं करने देंगे हम्म किसी सूरत भी। हम्म, तो इसलिए ये 12 सीटें बहुत जरूरी हैं कि 12 सीटें आप ये मुहाजिरीन की फॉर्म 47 की जमाएंगे, हाँ उसके ऊपर 3 मखसूस नशस्तें, 15 सीटें तो आपकी जेब में होंगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के हाथ से इसलिए चीज़ें निकल रही हैं कि ओवरऑल पूरे निज़ाम के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं ना, पूरे निज़ाम के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। देखें अगले साल आपने मोटे मोटे आप फिगर्स देख लें, हाँ आपने 2,500 अरब देना है आईपीपीज को एक साल में। हम्म अगले साल आपने 2,500 अरब मजीद टैक्सेस इजाफी लेने हैं आवाम से, 5,000 अरब हो गए। हम्म अगले साल आपने 2,000 अरब लोगों की जेबों से तकरीबन निकालना है पेट्रोलियम लेवी की माद में, हम्म, 7,000 अरब हो गया। वही है, वही है। 7,000 अरब, ओ नहीं नहीं सॉरी, बजट में 2,500 अरब इजाफी, 13,000 अरब तो इस साल आपने इकट्ठा कर लिया ना, कर लिया, हाँ मतलब वैसे 16,000 अरब आपने टैक्स जो है वो इकट्ठा करना है। हाँ 16,000 अरब आपने ये टैक्स इकट्ठा करना है, पेट्रोलियम लेवी आपने इकट्ठी करनी है, आपने आईपीपीज को देना है, IPPs को देने हैं। आपने सर्कुलर डेट में पैसे देने हैं, हाँ आपने हुकूमती और अयाशियों पे, इनके जहाजों पे, इनके लिए, इनकी करप्शन लूट मार के लिए। सर लोग तो वही है ना, हम्म, टैक्स देने वाले तो वही हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे। उन पे आप इतना बोझ डाल देंगे तो लोगों की बस हो रही है। हाँ इस वक्त हालात ये हैं कि इथोपिया जैसे मुल्क के, इथोपिया जैसे मुल्क हमारे यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री को वो कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको ये चीज़ें देते हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पे जिस बंदे के पास पैसा है, कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं जो कारोबारी लोग, जो पैसे वाले लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि आपका जनाब ये घर है F6 में, G6 में, इस्लामाबाद के पोश इलाके में बहुत महंगा, आप अगर ये घर बेचते हैं तो आपका ये 10 करोड़ का घर बिकेगा, आप ये, हम आपको फलाने मुल्क में इन्वेस्ट करवाते हैं और आपको सारों को वहाँ पे आपकी फैमिली को नेशनलिटी लेके देते हैं। इस तरह की तो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं। हाँ तो बात यह है इस वक्त जो बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो लोगों की पहुंच से बाहर है, बाहर हैं, जाहिर है। इंडस्ट्री चल नहीं रही, हाँ, किसान बर्बाद हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। मेन आपका किसान है, आपकी ज़रई इकोनॉमी है। आपने किसान 3500 रुपए जो है वो फी मन किसान से गंदम ले ली और उसके बाद आपने 3,500 रुपये भी नहीं ली ना भाई, इससे भी बहुत कम आपने रेट ये मुकर्रर किया ना, इतने में ली तो नहीं। बिल्कुल और आपने आटे सस्ती की कीमतों में इजाफा आटे कर की दिया। कीमतों में इजाफा कर दिया है। देखें आने वाला टाइम इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, बजट के बाद हर दिन मुश्किल होगा सूरत हाल। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि पीटीआई एजुटेशन पे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो समझती है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पस से पर्दा जो उनकी बातचीत है वो दुरुस्त अंदाज से आगे बढ़ रही है। वरना इससे आइडियल टाइम कौन सा हो सकता है जब एजेके के अंदर लोग निकले हुए हैं, जब हुकूमत इकोनॉमी में, बजट में, हर तरफ से, हर जगह से फंसी हुई है। फंसी भी है। इससे आइडियल टाइम क्या था एजुटेशन का, हाँ, तो इसलिए वो एजुटेशन की तरफ नहीं तो जाती। ये जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, आपको लगता है कि इस कश्मीर वाले मामले के अंदर फंसी हुई है? क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी को पता है कि उनको फॉर्म 47 पे ही हुकूमत मिलनी है। हाँ पीपल्स पार्टी वाले कंपेन चलाने जाएंगे, अब ये केपी के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, एजेके के सॉरी एजेके के यहाँ
एजेके के लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या वो बेवकूफ़ बने रहेंगे, हाँ कि वो कहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को वेलकम कहेंगे, आए जी आ गए हैं जी, बिल्कुल ये तो हमारे साथ बड़े मुखलिस हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी की वहाँ की हुकूमत है, फैसल राठौर जो सदर हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से पीपल्स है। पार्टी से। एजेके के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम, शबाज शरीफ, पूरा शरीफ खानदान, पूरा जरदारी खानदान 100 नहीं 110% ऑन बोर्ड है। उनकी मर्जी से, उनकी हमायत से ये सब कुछ एजेके में क्यों किया जा रहा है? कि वहां पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है, बिल्कुल ऐसे नून लीग को अकोमोडेट करना है। हाँ ये जो कुछ एजेके के अंदर किया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है ना, हाँ वरना क्या लड़ाई है? हाँ बिल्कुल ऐसे। और इनको अकोमोडेट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे इमरान खान का रास्ता रोकना है और यहाँ पे सिस्टम को चलाना है, और सिस्टम को चलाने के लिए इनकी जरूरत है, और वहां पे इमरान खान का रास्ता रोके और नून लीग पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आज के इशारे से आपको लगता है कि ये ट्रक की बत्ती नहीं होगी तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक सर ये अगले चंद हफ्तों में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज दो आम खबरें हैं जिन पे सिद्दीक खान साहब का तजिया लेंगे। सर एक तो आपको बहुत शुक्रिया, सबसे बड़ा इशू कश्मीर के हवाले से एहतजाज हो रहा है और मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, इस पे अपना तजिया बताइए। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा, बड़ा आप कह सकते 1 महीना हो गया है, कहाँ गुम है? देखें, पहले आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात बिल्कुल जायज़ थे, अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बिल्कुल जायज़ थे। मैं आपको ना एक और बात अर्ज़ करता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हमने माजी में गलतियाँ की, जब हम जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई किया करते थे, बलोच लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाने वालों को हम गद्दार करार दिया करते थे, तो ज़ाहिर है वो ज़माना जाहिलियत था, गलत थे, हमने उस पर कई बार माफ़ी मांगी। ये बड़ा हमारे यहाँ ना एक पुराना स्क्रिप्ट है कि जो अपने हक़ की बात करे ना उसको भारतीय एजेंट करार दे दो, उसको राह के एजेंट करार दे दो, उसको गद्दार करार दे दो, उसको मुल्क दुश्मन करार दे दो। पाकिस्तान में ये चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं। अब ये नौजवान नस्ल जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर बेवकूफ़ नहीं बनती। अब पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोगों की आंखों का इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया है। अब लोगों को सब पता है, अब लोगों को वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पहले नज़र नहीं आती थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर देखें, बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा मसला जब ये एहतजाज शुरू हुआ था तो क्यों हुआ था कि आपने बिजली वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और कश्मीर और जीबी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगले 50 साल आपको जितनी बिजली चाहिए ना, 50 साल पीक जितनी चाहिए आपको, वो सारी बिजली आप जीबी और एजेके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सस्ती 5 रुपए 6 रुपए यूनिट। आपने अपने आईपीपीज को नवाजने के लिए, अपनी करप्शन और लूट मार के लिए आपने किया क्या कि एजेके वालों को भी महंगी बिजली देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा यार हम प्रोड्यूस करके देते हैं सस्ती, हमें महंगी दे रहे हो, फिर आटे के ऊपर और वो सारी चीज़ें। उसकी वजह से एहतजाज शुरू हुआ, अवामी एक्शन कमेटी कामयाब हुई, वहाँ पे लोगों का इत्तेहाद था, लोग मुतहद थे, सक्सेसफुल हुए, मुआहदा हुआ, मुआहदे से ये फिर गए। अब ये मुआहदे से क्यों फिरे हैं? मुआहदे से उनका देखें ना, एक सादा सा उनका मुतालबा है कि मुहाजिरीन के नाम पे जो 12 सीटें ये ख़त्म कर दो। ये बिल्कुल उनका दुरुस्त मुतालबा है। क्यों? अच्छा, ये माना था इन्होंने पहले, इन्होंने कहा इसके ऊपर हम करेंगे। अब मसला यह है कि वो 12 सीटें क्यों चाहिए हमारे निज़ाम को? वो 12 सीटें इसलिए चाहिए कि 12 सीटें वो जितवाएंगे फॉर्म 47 पे, 3 मखसूस नशिस्तों पर मिल जाएंगी 15, और 15 जब जेब में होंगी तो वहाँ पे इनको चाहिए 12 सीटें और, 12 सीटें और चाहिए, और ये हुकूमत वहां पे बना देंगे। अगर ये 15 सीटें इनकी जेब में नहीं होंगी तो वहां तो हो सकता है पीटीआई हुकूमत बना जाए, या वहां पे कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। लेकिन इस वक्त तो हमारा जो निज़ाम चल रहा है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक जिद है हमारी कि पाकिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, जीबी के लोग जिसको मुंतखब करेंगे उसको हमने नहीं आने देना। हमने अपने मुताबिक फैसले करने हैं, क्योंकि हमने माइनस इमरान खान सिस्टम को चलाने की हर कोशिश करनी है, हर कोशिश कर चुके हैं, नहीं चला, मजीद हमने करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीपल्स पार्टी कह रही है हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दो, वो तो देनी है अगर इस निज़ाम को चलाना है। अब उसके लिए हमने धांधली करनी है, धांधली करने के लिए 15 सीटें हमें चाहिए। हमें इसलिए नहीं चाहिए कि इससे कश्मीरियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने मुहाजिरीन के नाम पे यहाँ सीटें रखी हुई हैं तो फिर केपी के पश्तून जो हैं वो लाखों की तादाद में वहाँ पे हैं कराची के अंदर, फिर आप कराची में केपी की सीटें रखें। बिल्कुल ऐसा। पंजाब के लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करने जाते हैं बलोचिस्तान में, केपी में और सिंध में, के तो शायद ज्यादा लोग हैं मेहनत मजदूरी करने, ठीक है, तो नहीं केपी के भी लाखों लोग हैं। कहने का मकसद यह कि फिर आप उनकी भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है वो सीटें रखें, उनकी भी आप, मतलब मसला ये है सर कि हर बच्चे को पता है कि ये सीटें आपने धांधली के लिए रखी हुई हैं।
तो उनकी बात ठीक है। फिर देखें ताकत का इस्तेमाल, ये पंजाब नहीं था एजेके, आपने पंजाब की तरह एजेके को लेके चले कि जैसे 26 नवंबर हुआ, मुरीद के हुआ तो लोग खौफजदा हो गए। इन्होंने भी डराने की कोशिश अब पंजाब के लोग इतने खौफजदा हैं और इनकी घुट्टी के अंदर मजामत ना करना है और निज़ाम के सामने सरेंडर करना है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, पंजाब के 13 करोड़ लोगों में से 5000 लोग ऐसे नहीं है जो इतना जुमला लिख दें सोशल मीडिया के ऊपर कि कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद किया जाए। इतना खौफ है। जी बिल्कुल ठीक है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने वहां पे जो ताकत का इस्तेमाल किया गलत किया। अब वो कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन वापस लें, फिर वो जो फोर्सेस वहाँ पे आई हुई हैं उनको आप वापस भेजें, और कुछ और उनके मुतालबात हैं वो कहते हैं माने तो तब हम जो है वो बातचीत करेंगे। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सूरत हाल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा संगीन है, बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो हमारे हवाले की जाएँ, जो हमारे शुहदा हैं उनकी। बहरहाल चीज़ें कश्मीर के अंदर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। देखें, कश्मीरी अगर जिस तरह से खड़े हुए हैं, खड़े रहे, ठीक है, तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सरेंडर करना पड़ेगा आपकी हुकूमत को, इनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। और अगर इन्होंने दबा लिया उनको और गिरा लिया और जो ताकत का इस्तेमाल है उसके जरिए उनको डिस्पर्स कर दिया, फिर मुज़ाकरात दो कामयाब नहीं सवाल यहाँ पे एक और भी पैदा होते हैं। एक तो सिद्दीक भाई, पीटीआई की क़यादत कश्मीर के हवाले से क्यों चुप है? बैरिस्टर सलमान साहब जो हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, गौहर साहब हैं, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। दूसरा ये बता दें, इलेक्शन भी है, पीपी का अगर ये हाल है तो फिर पीपी कैसे जीतेगी? देखें, जो आपने बात की ना तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त 100 नहीं 110% कर रहे हैं, एजेके के साथ खड़ा है, खड़ा ही वो है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इस वक्त कश्मीर के इशू को सोशल मीडिया पे अगर जिंदा रखा है और उसको इस जगह पे लाया तो पीटीआई का सोशल मीडिया लाया है। पीटीआई की यहाँ जो क़यादत है उनका मसला ये है कि एक तो उनका वो इस वक्त ना एक महदूद सी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि पस पर्दा वो इंगेज हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने भी एजेके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, मेरी अपनी ये असेसमेंट है और तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि अगर वो एजेके के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सख्त करेंगे, तो उनकी वो जो पस पर्दा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत है ना, वो ना ख़राब हो जाए। हालांकि पीटीआई का वोटर सपोर्टर, उसकी हमदर्दियाँ एजेके के साथ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 99% वो प्रो पीटीआई हैं, वो एजेके के साथ हैं। अच्छा, फिर एजेके के अपने जो ओवरसीज़ हैं वो उनके साथ हैं। अच्छा, पंजाब में लोग उनके लिए दुआएं तो कर रहे हैं, दिल में हमदर्दियाँ तो हैं, लेकिन पंजाब के 13 करोड़ लोगों में से 5000 लोगों की भी ये जुर्रत नहीं है कि वो इतना लिख दें कि कश्मीरियों के साथ जुल्म जो है वो बंद किया जाए। तो अब पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, एक तो उनकी सियासी समझबूझ का भी मसला है, उनको ये सेंस नहीं है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बता दिया है कि उनको ये है कि एजेके के ऊपर हम अगर वो बात करेंगे जो करनी चाहिए तो हमारी पस पर्दा बातचीत ना खराब हो। बातचीत तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, चल रही है, मिल क्या रहा है? अभी तक मुलाकातें हैं, अभी तक कोई चीज तो एक इशारा नजर आता, कोई केस लग गया होता, कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाता, कोई बात ही नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं मिला। कब नजर आएगा? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला और मिलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल वो ये समझते हैं कि हमें चंद हफ्ते दें, 4-5 हफ्ते, ठीक है, 4-5 हफ्ते देख लें। मेरा तो यही ख्याल है कि ट्रक की बत्ती है। अब ये कहा जा रहा है कि मंगल से पहले या मंगल को इमरान खान साहब की बहनों से इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी, तो देख लेते हैं इस पर क्या होता है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है, तहरीक इंसाफ की जो एंगेजमेंट है, उनका ये ख्याल है कि बजट के बाद चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाएंगी। लगता नहीं है, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं। और बाकी जहाँ तक बात है, बाकी सूरत हाल हुकूमत की भी कोई ठीक नहीं है, किसी महाज के ऊपर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। ठीक है। मरियम नवाज साहब के साहिबा के हवाले से मैंने एक सवाल किया था, मरियम किधर है? अब तो नून लीग भी बड़ी परेशान देखें, है। मरियम नवाज साहबा की एक सर्जरी का बताया गया था कि मरियम नवाज साहबा की एक सर्जरी हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहब ने बताया था, शायद ये ईद या ईद से अगले दिन बताया था उन्होंने, और उसके बाद से वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आई। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जनीवा जो मियां नवाज शरीफ गए हैं तो वो मरियम साहिबा पहले चली गई थी, मियां नवाज शरीफ पीछे गए हैं उनकी अयादत उनको देखने के लिए। कुछ कहते हैं कि वो इकट्ठे गए, लेकिन इसकी कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर गई हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी भी इलाज पाकिस्तान से नहीं कराते, तो वो कैसे पाकिस्तान से इलाज करा सकती हैं, तो वो बाहर ही गई होंगी अपनी सर्जरी के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो इस हवाले से बहरहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो मंज़र-ए-आम पर नहीं है
और इसका मतलब यह है कि अगर उनकी सर्जरी हुई है और वो पाकिस्तान में भी हैं तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस एक मामला था जिसकी उनकी सर्जरी हुई है, जिस वजह से वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आई। और मैं ट्विटर पे नहीं देख सका कि ट्विटर पे वो एक्टिव हैं या नहीं है। कल एक मीटिंग का आया कि मरीम नवाज़ की क़यादत में की सरबराही में एक मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग के हवाले से भी जो फुटेज जारी की गई लिखा हुआ था फाइल फुटेज, यानी पहले की फुटेज इस्तेमाल की गई है, लेटेस्ट नहीं थी। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी क्या सर्जरी हुई है। और इस वक्त कंट्रोल है ना शरीफ ख़ानदान का। आप देख लें कि हॉस्पिटल से किसी सोर्स ने नहीं बताया कि सर्जरी हुई है नहीं हुई, हुई है तो किस चीज़ की हुई है, जाती उम्र से कोई खबर नहीं आई, कोई उनके क्लोज सर्कल में से इतना हाँ, ग्रिप किस है चीज़ की सर्जरी हुई है, कि क्या हुआ है, हाँ क्या नहीं कोई। कुछ भी। अच्छा सिद्दीक भाई, एक आखिरी सवाल जाते जाते मुझे बता दें, ये हुकूमत स्टैब्लिशमेंट को वो सब कुछ दे रही है जो स्टैब्लिशमेंट चाह रही है, फिर सुहेल वड़ैच साहब का एक आती है कॉलम आता है कि जी जुलाई में इस हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा। तो आप जब एक चीज़ आपको दे रही है तो फिर जवाल कैसे शुरू हो जाएगा? उनकी ज़ात को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मामलात और हालात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। इकॉनमी हाथ से निकलती चली जा रही है, सिक्योरिटी हाथ से निकलती जा रही है, बहुत कुछ, यानी हम बयान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अब इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अगर इनके साथ मोहब्बत बरकरार रहती है तो चीज़ें उस हद तक ख़राब हो जाएंगी कि फिर इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।